हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो मुझे आज की शाम में परमेश्वर से प्राप्त हुआ कि मैं आज एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मैं आगरा मसीह मंडली के संस्थापक अपने भाई प्रभु के सेवक अनुपम डेविड सर का और बहन शबनम जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनके इस फेसबुक लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। सो प्रभु ने बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे मिलकर और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, तू महान है प्रभु, तो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हम आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है,
यीशु ही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप जो पवित्र परमेश्वर हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं। आप जो पवित्र परमेश्वर हैं, जिसने मनुष्य की सृष्टि करी और इस सारी कायनात को आपने अपने शब्दों के द्वारा बनाया। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप स्तुति के योग्य हैं प्रभु यीशु मसीह। आप मुर्दों में से जी उठे प्रभु हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्यारे खुदावंद, और तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन और जीवन की हर एक आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि तेरा अनुग्रह आज सवेरे से लेकर इस संध्या काल तक हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे मिलने जुलने वालों के ऊपर, जानने वालों के ऊपर प्रभु जी बना रहा, और आपने हम सब की देखभाल करी। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबको जिंदों के जैन पर रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं यीशु नाम के लिए जो आपने हमें दिया है, जिस नाम में प्रभु मुक्ति है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में शांति और आनंद है, छुटकारा है। हम उस यीशु नाम की स्तुति करते हैं। उस यीशु नाम के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज की शाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम आपके जीवित वचन को लेकर प्रभु आपके लोगों के बीच में आ सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसा आपके वादे के मुताबिक आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा, हम आपसे मिन्नत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, हमें बुद्धि दें, हमें अपने वचन से भरें प्रभु, अपने शब्दों को प्रदान करें, ताकि प्रभु ये सुनने वालों के लिए आशीष का और शांति का कारण और छुटकारे का कारण ठहरने पाए। पिता, हम इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक गड़बड़ी से बचाइएगा। दुष्ट की और अंधकार की तमाम सामर्थ को हम बांधकर अथाह कुंड में डालते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद सारी बातें मिलकर आपकी महिमा का कारण बनने पाएँ। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जैसा अभी हमने गाया कि पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में, सचमुच में पवित्र आत्मा हमें और आपको अगुवाई करते हैं और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चलते हैं। आइए, आज का जो वचन है जो हमने अपने लिए और आपके लिए चुना है, वो पाया जाता है फिलिपियों की किताब, पौलुस का फिलिपियों के नाम पत्र और उसका 3रा अध्याय और उसकी 12 आयत से हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय 12 पद से। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमें से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में
तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। खुदा के लोगों, आज हमारा जो विषय है वह है कि हम मसीह जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम मसीह जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और आज हम इन्हीं बातों के ऊपर विचार करेंगे, कुछ एक बातों के ऊपर कि हम मसीह जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पिछले सप्ताह भी हमने देखा था कि मसीह जीवन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और आज इस सप्ताह में एक बार फिर से हम कुछ एक और बिंदुओं के ऊपर विचार करेंगे कि हम कैसे मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी जो भाग मैंने आपके सामने पढ़ा, फिलिपियों उसका 3 अध्याय 12 पद से लेकर 16 पद तक, जहाँ पर पौलुस कहते हैं कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। तो आइए हम सब आज उन बातों के ऊपर विचार करें कि मसीह जीवन में हम कैसे बढ़ सकते हैं। जब हम मरकुस की इंजील उसका 8 अध्याय पढ़ते हैं, मरकुस उसका 8 अध्याय, तो हम वहाँ पर परमेश्वर के वचन में एक बात को पाते हैं। मरकुस 3:34 से 36, मरकुस 8:34-36, मरकुस 8:34-36, और यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उससे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, और परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि एक दिन यीशु मसीह ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर कहा। उसने भीड़ को भी अपने पास बुलाया और चेलों को भी अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई, केवल चेलों की बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो आम उस जनता के लिए भी बात कर रहा है जिसमें आम लोग हैं, और कह रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना या उसके पीछे आना, इससे पहले कि हम ये इच्छा प्रकट करें कि प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ या मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह उनसे एक बात कहते हैं कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें अपने आपे से इनकार करना पड़ेगा और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आना पड़ेगा। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि वह अपने आपे का इनकार करे। मनुष्य के किसी न किसी कोने में स्वार्थ छिपा होता है, और इस स्वार्थ को प्रभु यीशु चाहते हैं कि मनुष्य प्रभु के हाथों में सौंप दे। यीशु मसीह के पीछे जब यीशु मसीह जीवित थे, बहुत सारे लोग ये इच्छा प्रकट करते थे कि यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, और बहुतों को यीशु मसीह अपने पीछे आने का
आवाहन देते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिन्हें उसने अपने पीछे आने का आवाहन दिया है, या जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो उन्हें अपने जीवन में सबसे जो पहला काम है वो क्या करना है कि उन्हें अपने आपे का इनकार करना है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में, जिसके हृदय में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में स्वार्थ छुपा होता है। और प्रभु चाहते हैं कि हम इससे पहले प्रभु के पीछे आएं, उसे फॉलो करें, हम अपने स्वार्थ को यीशु के हाथों में सौंप दें। आज बहुत सारे जीवन हैं जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन वो यीशु के पीछे क्यों चलना चाहते हैं, क्यों यीशु के पीछे आना चाहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि उनके हृदय के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पीछे आना चाहते हैं और शायद वो इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि देखो, मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, और वो अपने अंदर एक ऐसी अभिलाषा को लेकर आते हैं कि यीशु के पीछे चलने से शायद उनका जो जीवन है वो जीवन शायद खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, और वो इस बात को सोचकर यीशु के पीछे आते हैं और वो संसारिक खुशियों को यीशु से प्राप्त करना चाहते हैं। यह सच है कि जब हम यीशु के पीछे आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हर एक उस मनुष्य को जो यीशु का फॉलोअर है उसका पीछा करता है, उसके पीछे हो लेता है। यीशु मसीह उसके जीवन में आत्मिक आनंद देते हैं और साथ ही साथ वो सांसारिक रीति से उसे आशीषें देते हैं। लेकिन यदि मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य ये रह जाए कि मैं यीशु के पीछे चलूँगा, और मुझे एक बार चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था कि प्रभु, हम तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या प्राप्त होगा? मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु, हम तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या प्राप्त होगा? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताओं के साथ परलोक में अनंत जीवन। यीशु मसीह हमें बताते हैं कि जो लोग यीशु के पीछे हो लेते हैं, तो जो सवाल चेलों ने किया था कि प्रभु, हम तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? बहुत सारे जीवन हैं जो यीशु के पीछे आते हैं और वो इस बात को लेकर अपने हृदय में आते हैं कि जब मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ तो शायद मुझे बहुत सारा दुनियावी रीति से आदर और इज्जत मिलेगी, बहुत सारा हमें धन प्राप्त होगा, या फिर लोग हमें बहुत पवित्र समझेंगे, बहुत ऊंचा समझेंगे। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पीछे आते हैं इन सारे विचारों के साथ। एक बार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास याकूब की माता आती हैं और वो प्रभु यीशु मसीह से एक बात कहती हैं कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में आना
तो मेरे इन दोनों बेटों को, एक को दाएं और एक को बाएं बैठने का अधिकार देना। यीशु मसीह कहते हैं कि किसी को दाएं और बाएं बिठाना मेरा अधिकार नहीं है, मेरा काम नहीं है, बल्कि जो पिता की इच्छा पर चलता है वही इस आदर को प्राप्त करेगा। तो बहुत सारे जीवन हैं जो ऐसे विचारों को लेकर यीशु मसीह के पीछे आते हैं। लेकिन जब हम गलतियों की किताब, पौलुस का खत गलतियों के नाम, वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है हमें क्या बताता है। गलतियों 2:20, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2:20 में, गलतियों 2:20 में, कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर की उपस्थिति जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस गलतियों की कलीसिया को इस बात को लिखते हैं कि देखो मैं परमेश्वर की उपस्थिति जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। 2:20 में, सॉरी गलत पद पढ़ दिया, 2:20, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहे हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं रहा, ना मेरी वो इच्छाएं, ना मेरी वो अभिलाषाएं जो संसारिक थीं यीशु मसीह से प्राप्त करने की, अब मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर अब मसीह मुझ में जीवित है। यानी कि अब जो कुछ मैं यीशु के पीछे चलूँगा और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह को भाता है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं मेरे जीवन से, मैं वैसी चाल इस संसार में चलूँगा। और अब मेरे जीवन में कोई ऐसा विचार नहीं है कि मैं यीशु के पीछे चलूँगा और मैं कोई अभिलाषा, कोई इच्छा को लेकर चलूँगा कि दुनिया में मेरा बहुत नाम हो जाए, मैं अमीर हो जाऊं, या मैं लोग मुझे जानने लगें। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो कहता है कि मैंने क्या करा है, मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूँ। मैंने अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को, सारी बातों को कहाँ पर चढ़ा दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। और अब मैं जिंदा ना रहा, परंतु मुझ में कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह जीवित है। तो प्रभु यीशु मसीह, जब हम इस बात को कहते हैं कि हम यीशु तेरे पीछे आना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आपे का इनकार करना है और इसे प्रभु के हाथों में सौंपना है। जॉर्ज मुलर, जो प्रभु के बहुत बड़े सेवक थे, उन्होंने कहा, जॉर्ज मुलर के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने स्वार्थ के लिए मरना है, और जब तक हमारे जीवन में स्वार्थ बना रहता है हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। जब तक हम मसीह के साथ क्रूस पर ना चढ़ाए जाएं, जब तक हमारा स्वार्थ ना मर जाए, जब तक हम संसार के लिए ना मर जाएं, तब तक हम जो हैं मसीह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए पौलुस इस बात को सिखाते हैं गलतियों की कलीसिया को कि अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। और वो आगे कहते हैं कि मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो एक जो यीशु मसीह का अनुयायी है, जो मसीह जीवन में बढ़ना चाहता है, उसकी एक ही इच्छा होती है, और वो है, परमेश्वर की इच्छा उसके लिए एक ही है कि वो अपने आपे का इनकार करे और परमेश्वर के पीछे हो ले। दूसरी बात है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए मरना है, और इसका जो सामना है हमें बड़ी ईमानदारी के साथ करना है।
यदि हम स्वार्थ के लिए मर गए हैं, यदि हम मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, तो अब मुझ में केवल यीशु नज़र आना चाहिए, हमारा स्वार्थ नज़र नहीं आना चाहिए। पौलुस ऐसी शिक्षा देते हैं ताकि हमारे जीवन से और आपके जीवन से प्रभु यीशु की महिमा हो। लेकिन जब हमारा स्वार्थ हमारे जीवन पर हावी हो जाता है, तब मसीह यीशु कहीं उसके नीचे दब जाते हैं और वो नज़र नहीं आते हैं। इसलिए जॉर्ज मुलर हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने स्वार्थ के लिए मरना है और इसका सामना हमें ईमानदारी से करना है। बहुत बार हमारे सामने ऐसे समय आएंगे कि हमारा जो स्वार्थ है वो हमारे लिए सर्वोपरि हो जाएगा, वो हमारे लिए प्रथम हो जाएगा और हम अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहेंगे। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए मर जाएं और केवल यीशु के लिए जिएं, जैसे पौलुस जीता था। और हम देखते हैं कि मसीह लोग जो हैं वो अपने कार्यों के द्वारा नहीं पहचाने जाते हैं, बल्कि मसीह लोग किसके द्वारा पहचाने जाते हैं? अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा पहचाने जाते हैं। एक मसीह कभी भी अपने कार्यों के द्वारा नहीं पहचाना जाता। आप कहेंगे ये गलत है, एक मसीह अपने कार्यों के द्वारा पहचाना जाता है। नहीं, एक मसीह कभी भी अपने कार्यों के द्वारा नहीं पहचाना जाता है, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा वो पहचाना जाता है। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने आपके गाल पर थप्पड़ मार दिया, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? किसी ने आपको गाली दी, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या उलटकर आप उसको थप्पड़ जड़ देंगे या पलटकर आप उसको गाली देंगे? यदि ऐसी प्रतिक्रिया हमारी है तो हम अभी तक अपने स्वार्थ में मरे नहीं हैं, हमारा ईगो अभी भी जिंदा है। और मसीह यीशु कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें मरना होगा, अपने स्वार्थ के लिए मरना होगा और मसीह यीशु को ऊपर रखना होगा। और तभी क्या होगा कि हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं उसके द्वारा लोग मसीह यीशु को हमारे जीवन में, आपके जीवन में देखने पाएंगे। दूसरी बात है कि हम मसीह जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के द्वारा हम मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पहला पतरस पहला अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत। तो पहला पतरस में लिखा हुआ है, पहले अध्याय में उसकी 15 और 16 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर अपने पूरे चाल चलन में क्या है? पवित्र है। और वो अपने अनुयायी के जीवन में, जो उसके पीछे चल रहा है, जो उसका अनुसरण कर रहा है, उससे भी यही अभिलाषा रखता है कि वो भी अपने सारे चाल चलन में कैसा हो? पवित्र हो। और इस बात को हमेशा याद रखे कि उसको किसने बुलाया है, उसका बुलाने वाला कौन है, कैसा है। बाइबल कहती है कि वो पवित्र है और इसलिए बाइबल हमें ये आह्वान देती है कि तुम भी पवित्र बनो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्रता जो है वो क्या है, हम किसको पवित्रता समझते हैं। बहुत सारे लोग पवित्रता को इस तरह से लेते हैं कि जब हम नहा धो लेते हैं, स्वच्छ कपड़े पहन लेते हैं, तो क्या है, हम पवित्र हैं। लेकिन बाइबल हमें दो प्रकार से ये प्रकट करके बताती है कि पवित्रता क्या है। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर
अपने द्वारा बनाई हुई सृष्टि से एकदम अलग है। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, यदि हम निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसके 11 पद को देखें, 15-11, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15-11 में, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्यक्रम का करता है। अब यहाँ पर मूसा हमें बताते हैं कि परमेश्वर कैसा है? पवित्र है और महाप्रतापी है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और फिर जब हम भजन संहिता 95 में जाते हैं, भजन संहिता 95, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। और यहाँ पर लिखा हुआ है भजन 95 में, भजन 95, 2 और 3, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएँ और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। तो परमेश्वर जो है हमारा, वो क्या है? महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं हुए उसके सम्मुख आते हैं और उसका भजन गाते हुए उसका जय जयकार करते हैं। तो जब हमारा परमेश्वर ऐसा पवित्र है, तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो उस मनुष्य ने क्या करा? जैसा परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर जो है अपने द्वारा बनाई हुई सृष्टि से एकदम अलग है। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, लेकिन वो सृष्टि से अलग है। लेकिन लोगों ने क्या किया? जब हम रोमियो उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, रोमियो उसका 1 अध्याय, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया था, रोमियो 1:22, यहाँ पर लिखा हुआ है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने उस पवित्र परमेश्वर को छोड़कर, जो पवित्र महाप्रतापी परमेश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया, उस परमेश्वर को छोड़कर इन्होंने सृष्टि की उपासना करी और सृष्टि की सेवा करी। और इस तरह से इन्होंने क्या करा? उस पवित्र परमेश्वर को इन्होंने अपवित्र ठहराया। और इस कारण से परमेश्वर ने क्या करा? इनको छोड़ दिया, क्योंकि लिखा हुआ है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर के महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। अब इन्होंने क्या करा? उस पवित्र परमेश्वर को मूरत में बदल डाला। और मूरत में बदलने के बाद इन्होंने क्या करा कि इन्होंने मनुष्य की पूजा करी, पक्षियों की पूजा करी, चौपायों की पूजा करी, रेंगने वाले जंतुओं की पूजा करी और उनकी मूरत बनाई और उनको ईश्वर का दर्जा दिया, उस परमेश्वर का दर्जा दिया जो अपने आप में पवित्र परमेश्वर है। और इन्होंने परमेश्वर की उस सृष्टि की उपासना और सेवा करी और इन्होंने परमेश्वर को, जो पवित्र परमेश्वर है, इन्होंने उसको मूरत में बदलकर
उसको अपवित्र किया। और तब परमेश्वर ने क्या करा कि उनके मन के अनुसार उनको छोड़ दिया। तो परमेश्वर, पहली बात है कि परमेश्वर अपनी बनाई हुई सृष्टि से अलग है। दूसरी बात, परमेश्वर कैसे पवित्र है? परमेश्वर नैतिक रूप से सिद्ध है। हबक्कुक 1:13 में हम पढ़ते हैं कि उसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि वो पाप को देख नहीं सकती हैं। हबक्कुक 1:13 में लिखा हुआ है कि उसकी आंखें ऐसी पवित्र हैं कि वो पाप को देख नहीं सकती हैं। तो परमेश्वर नैतिक रूप से सिद्ध है और वो चाहता है कि उसके जो अनुयायी हैं, उसके जो पीछे चलने वाले लोग हैं, उसके नाम के जो कहलाते हैं, वे भी नैतिक रूप से सिद्ध बने। यानी कि परमेश्वर नैतिक रूप से सिद्ध है, उसमें कोई पाप नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता, वो व्यभिचार नहीं करता, वो कोई गलत काम नहीं करता, और इस रीति से वो नैतिक रूप से क्या है? अपने आप में सिद्ध है। और वो चाहता है कि उसके अनुयायी भी सिद्ध बने नैतिक रूप से। और हबक्कुक इस बात को कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और उसकी आंखें ऐसी पवित्र हैं कि वो पाप को देख नहीं सकती। यदि परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से उस समय के लोगों ने परमेश्वर की पवित्रता को नाशमान चौपायों में और मूरत में बदल डाला, हम भी बहुत बार अपने जीवन में इसी रीति से परमेश्वर को क्या करते हैं? अपवित्र ठहरा देते हैं। हमारे जीवन में यदि हम किसी भी चीज़ को परमेश्वर से ज़्यादा स्थान देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो क्या करता है? वो परमेश्वर का स्थान ले ले। मूरत क्या है? मूरत की जो डेफिनेशन है वो क्या है? मूरत की डेफिनेशन यही है कि वो परमेश्वर के स्थान को लेना चाहती है। और मनुष्य ने क्या करा? यही काम किया कि परमेश्वर जो अपनी सारी सृष्टि में पवित्र है, उसको उसने ईश्वर बना दिया और उसकी आराधना करने लगे। और परमेश्वर ने उनको उनके मन के अनुसार छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने उस पवित्र परमेश्वर को अपने जीवन से पवित्र नहीं ठहराया। और दूसरी बात, उन्होंने वे नैतिक रूप से क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए, बिगड़ गए, और उन्होंने झूठ बोला, व्यभिचार किया, अन्याय किया और बहुत सारे गलत कार्यों में लग गए, और उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन से बाहर कर दिया। लेकिन परमेश्वर हमें ये बताते हैं कि हम एक पवित्र जीवन जिएं। जब हम उसके अनुयायी हैं, हम उसके मानने वाले हैं, तो हम पवित्र जीवन व्यतीत करें, क्योंकि वो कहता है पहला पतरस 1 अध्याय 15-16 पद में कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो यदि हम यीशु मसीह का पीछा करना चाहते हैं, यदि हम उसके अनुयायी बनना चाहते हैं, तो वो सबसे पहली मांग यही रखता है कि हम पवित्र बने और उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करें और एक पवित्र जीवन को हम जिएं। और दूसरी बात, यदि हम मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं, तो तीसरा पॉइंट है कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भरना है, भरा जाना है। पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाना, इसका क्या अर्थ होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाना, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाने को बहुत सारी बातों में बांट देते हैं। वो कहते हैं पवित्र आत्मा से भरा जाना अन्य अन्य भाषा बोलना है, यही पवित्र आत्मा से भरा जाना है। और पवित्र आत्मा से भरा जाना, उनके पास बहुत सारे कारण हैं जो वो बताते हैं कि पवित्र आत्मा से जब हम भर जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। हम अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं
और हम भविष्यवाणी करने लगते हैं, हम बहुत सारी भेद की बातों को बताने लगते हैं। लेकिन बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाने का अर्थ है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जिससे हमें भरा गया है, उस पवित्र आत्मा से हम पूरी रीति से नियंत्रित हों। यह है पवित्र आत्मा का काम कि जब हम उससे भरे जाते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन पूरी रीति से नियंत्रित किया जाता है। जब हम पवित्र आत्मा से भर दिए जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, किस तरीके से चलना है, और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के उस मार्ग पर लेकर चलता है और हमें ये समझ प्रदान करता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के मार्ग में पवित्रताई से चल सकते हैं और उसका पीछा कर सकते हैं। इसलिए जब पवित्र आत्मा हमें भरता है तो पवित्र आत्मा से हमारा जीवन पूरी रीति से नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। तो हमें क्या करना है? अपने आप को खाली करना है। किस बात से हमें अपने आप को खाली करना है? अपने आपे से। मनुष्य के अंदर बहुत सारा गर्व होता है, बहुत सारा घमंड पाया जाता है। हो सकता है वो एजुकेशन का घमंड हो, उसकी खूबसूरती का घमंड हो, और हो सकता है कि वो जिस बैकग्राउंड से आया है उसका घमंड हो, और हो सकता है शायद उसका इस दुनिया में बहुत ऊंचा ओहदा हो और लोगों में बड़ा सम्मान हो। और इस कारण से मनुष्य जो है बहुत बार क्या होता है कि वो गर्व से भर जाता है, घमंड से भर जाता है, और उसके अंदर इतना ईगो आ जाता है कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा से भरे गए हैं तो हमें इन सारी बातों से अपने आप को क्या करना है? खाली करना है। कभी कभी हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है कि हमें परमेश्वर के वचन का बहुत अच्छा ज्ञान है, और कभी कभी हमारे अंदर ईगो आ जाता है, हम बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। कभी कभी हमारे अंदर ऐसी बातें आ जाती हैं कि हम अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा से भरे गए हैं तो हम क्या करें? इन सारी बातों से अपने आप को खाली करें। एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर बहुत बार जेलसी आ जाती है और हम एक दूसरे से जलने लगते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। बहुत बार जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम मुंह बना लेते हैं। तो ये क्या है? परमेश्वर चाहता है कि जब हम पवित्र आत्मा से भरे गए हैं तो हम इन सारी बातों से अपने आप को खाली करें। पवित्र आत्मा से भरा जाना केवल ये नहीं है कि हम अन्य भाषा बोलें और अपने आप में हम घमंड करें कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। आज दुनिया में बहुत सारे जीवन हैं जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, यीशु मसीह के कहलाते हैं, और परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से भरा है। लेकिन पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद उनके जीवन में जो घमंड है कि हम पवित्र आत्मा से अभिषेक किए हुए लोग हैं, और वो इस बात पे घमंड करते हैं कि हम अन्य भाषा बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे मसीह समुदाय में ऐसे बहुत सारे तबके हैं जो इस बात पे घमंड करते हैं कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग कहलाते हैं और हमारे अंदर जेलसी है, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा है, हमारे अंदर घमंड पाया जाता है, और हम एक दूसरे को अपने से अच्छा नहीं समझते हैं, तो हम इस धोखे में ना रहें कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा होता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वहाँ पर मेल होता है, वहाँ नम्रता होती है, वहाँ प्रेम होता है,
और ये सारी बातें उस जीवन में पाई जाती हैं जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन होता है। ना कि केवल हम इस बात पे गर्व करें कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं और हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों से अपने आप को खाली करें। और दूसरी बात है कि हम अपने गलत स्वभाव से अपने आप को क्या करें, खाली करें। हमारा स्वभाव हो सकता है कि जैसा ऊपर जो बातें बताई गई हैं इसमें भी वही बातें आती हैं कि हम अपने गलत स्वभाव से हम अपने आप को खाली करें। बहुत बार हमारा स्वभाव जो होता है वो गलत होता है और हम बहुत बार लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, बहुत जल्दी हम क्रोधी हो जाते हैं और हमारे जीवन में लालच, हमारे जीवन में बहुत सारे गलत बातें पाई जाती हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। और इन सारे गलत बातों के गलत स्वभाव को परमेश्वर चाहता है कि जब वो पवित्र है, अब वो कहता है तुम पवित्र बनो, और जब वो हमें अपने आत्मा से भरता है तो वो चाहता है कि हम अपने गलत स्वभाव से अपने आप को खाली करें। अब यहाँ पर हम एक बात सीखते हैं और वो बात ये है कि पौलुस कहता है कि यदि हम फिलिपियों 3:12 को फिर से निकालें, फिलिपियों की किताब 3:12, और वहाँ पर हम देखते हैं 3:12 में कि परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा हमें क्या सिखाता है। फिलिपियों 3:12, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। हर वो प्रभु का फॉलोअर, हर वो यीशु मसीह का फॉलोअर जो यीशु के पीछे चल रहा है, जो यीशु का अनुयायी है, जो यीशु का कहलाता है, सबसे पहली बात है कि वो सिद्ध नहीं है, वो सिद्ध नहीं है और उसके जीवन में त्रुटियां पाई जाती हैं। वो अपने जीवन में बहुत बार गलतियां करता है और बहुत बार मेरे जीवन से, आपके जीवन से प्रभु यीशु प्रकट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए पौलुस कह रहा है कि यह मतलब नहीं कि मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ तो मैं सिद्ध हूँ। पौलुस कह रहा नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत बार गलतियाँ पाई जाती हैं और मैं सिद्ध नहीं हूँ, बल्कि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्यों पकड़ा है, क्यों बुलाया है? ताकि मेरे जीवन से उस जीवित प्रभु, उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और बहुत बार मैं और आप गलतियां करते हैं और करेंगे, हम सिद्ध नहीं हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। वो जो पाप का जो अंश है अभी भी हमारे जीवन में पाया जाता है और हम गलतियां करते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के उस पवित्र बहुमूल्य लहू के लिए जो हमारे पापों के लिए बहाया गया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, सिखाता है कि यदि तुम में कोई पाप करता है तो यीशु मसीह का लहू हमारे लिए उपलब्ध है। हम प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे और यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पापों से हमें क्षमा कर देता है और हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। लेकिन सावधान, ये पद हमें ये स्वतंत्रता नहीं देते हैं कि हम इस पद को लेकर लगातार जानबूझकर बार बार हम उन्हीं पापों को करते रहें कि हमें ये छूट मिली हुई है, ये आज़ादी मिली हुई है, हम कमज़ोर हैं, हम सिद्ध नहीं हैं, हमसे पाप हो जाता है, हम पाप करेंगे। ये हमें आज़ादी नहीं दी गई है कि हम इस पद को अपनी ढाल बना लें और हम बार बार पाप करें, बार बार गुनाह में गिरते रहें, चलते रहें। नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन का कहना यह है
कि हम सब सिद्ध नहीं हैं। यदि हमसे गलती हो जाती है तो एक है यीशु मसीह जिसका लहू हमें शुद्ध करता है और हमें क्षमा करता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम और आप क्या करें, प्रभु के सामने नम्रता के साथ आएं। यदि हम इन सारी बातों में परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे जाने के बावजूद यदि हम पाप में गिर जाते हैं, हम पाप में गिर गए हैं और हमें इसका बड़ा शोक है, रंज है, तो परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि हम एक बार फिर से पुनः अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु के हाथों में करें और उनसे कहें कि प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे फिर से ये अनुग्रह प्रदान करें कि मैं फिर से आपके पीछे, जैसे आप पवित्र हैं, जैसे आप चाहते हैं, वैसे मैं आपके पीछे चल सकूं। और वो प्रभु यीशु मसीह जो दया का खान है, दया की खानी है, जो दया से भरा हुआ है, जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो अपने अनुग्रह में होकर अपने पवित्र लहू के द्वारा आपको क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा और आपको फिर से ये अवसर देगा कि आप पवित्रताई में होकर प्रभु का पीछा करें, उसको फॉलो करें और परमेश्वर में, यीशु मसीह में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो प्रिय लोगों, प्रिय भाई बहनों, पौलुस कहता है कि मैं सिद्ध नहीं हूँ। परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ हमसे डिमांड करता है, मांग करता है और वो चाहता है कि हम अपने आपे का इनकार करें और हम एक पवित्र जीवन जिएं और हम क्या करें, पवित्रता से भरे जाने के बाद पवित्रताई से इस जीवन को चलाएं, लोगों के सामने जिएं। लेकिन यदि फिर भी हम नहीं चल पाए हैं या नहीं चल पाते हैं तो प्रभु का अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है और वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है और एक और अवसर वो आपको देने के लिए तैयार है। आवश्यकता इस बात की है कि मैं और आप उसके पास आएं और उससे कहें, प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, मैं गिर गया, प्रभु आप मुझ पर दया करें, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। तो वो दयालु प्रभु यीशु आप पे अनुग्रह करेंगे और आपको आपके पापों से क्षमा करेंगे और शुद्ध करेंगे और एक और अवसर आपको देंगे कि आप निरंतर प्रभु में आगे बढ़ सकें। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप चाहते हैं कि जब हम आपके फॉलोअर हैं, आपके अनुयायी हैं, आपके विश्वासी हैं, तो आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन को प्रभु अपने आपे का इनकार करें और प्यारे परमेश्वर पिता, हम अपने आप को गलत बातों से, गलत चीज़ों से, गलत स्वभाव से, गलत आदतों से हम अपने आप को खाली करें ताकि प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारे भीतर आए और प्रभु हम उसके अनुसार जैसा आप चाहते हैं हम चल सकें और अपने जीवन से आपकी महिमा कर सकें। प्रभु हमसे जहाँ कहीं भूल चूक हुई है आप उसे क्षमा करें, हमें अनुग्रह दें कि हम दोबारा फिर से आपके साथ आगे चल सकें और हमारे जीवन से प्रभु आपकी महिमा होने पाए। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि मैंने अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है मसीह यीशु के साथ। हाँ प्रभु, होने दे कि प्रभु हमारे जीवन से मैं नहीं बल्कि केवल आप दिखाई दें। अपने वचन की रक्षा कीजिएगा और अपने सुनने वालों को और हमारी सहायता कीजिएगा। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया। यदि इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली है तो आप इसको अपने जानने वालों में बांट सकते हैं, उनको भी इसका लिंक भेज सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी प्रार्थना है कि आप
आगरा मसीह मंडली के इस पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि परमेश्वर का वचन जो है निरंतर इसके द्वारा बढ़ता चला जाए। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई अनुपम डेविड सर का, प्रभु के दास हैं जो, और प्रभु की सेविका समनम जी का, कि वो बार बार हमें यह अवसर देते हैं। प्रभु की आशीष उनके जीवन पर, उनके परिवार पर हो। प्रभु उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और उनकी सेवाओं के द्वारा प्रभु का नाम निरंतर फैलता चला जाए और बहुत सारे जीवन उनकी सेवा के मार्फत बचाए जाएं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और प्रभु ने चाहा तो मैं अगले बुधवार को शाम 8 बजे आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।